अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल डायग्राम से आपको समझाऊँ। तो ये आज का टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ये खून के गर्दिश का एक निज़ाम होता है कि जिसके ज़रिए हार्ट से ब्लड होके बॉडी के तमाम पार्ट्स में चली जाती है और वहाँ से होकर दोबारा हार्ट में एंटर होती है। जर्नी ऑफ ब्लड फ्लो, यानी खून की जो बहने की सफ़र होती है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये सिस्टम मुख्तलिफ ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल एक सिस्टम होता है। इसमें आर्टरीज़, वेन्स, कैपिलरीज़ और इसके अलावा हार्ट शामिल होता है, यानी 4 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल एक सिस्टम है: आर्टरी, वेन, कैपिलरीज़ और हार्ट। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक सिंपल डायग्राम से आपको समझाऊँ। सबसे पहले आप कंसिडर करें, ये हार्ट का एक डायग्राम है और इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं: राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। ऊपर के 2 जो चैम्बर्स होते हैं ये एट्रियम होते हैं और नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। इसके अलावा ये राइट साइड है और ये हार्ट का लेफ़्ट साइड है। तो हम इस सर्कुलेशन का स्टार्ट लेंगे ब्लड वेसल्स, वेन्स से, यानी 2 बड़े वेन्स जो कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा होते हैं। ये RA में एंटर होते हैं या राइट एट्रियम में एंटर होते हैं। चूँकि हार्ट बॉडी के दरमियान में तकरीबन मौजूद होता है, तो हार्ट से ऊपर का जो आधा बॉडी पार्ट होता है वहाँ से ब्लड सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए एंटर होती है और बाकी दूसरा हाफ बॉडी का जो होता है तो वहाँ से ब्लड इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए यहाँ एंटर होती है। ये ब्लड जो बाहर से या बॉडी से आकर RA में एंटर होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है और इसमें ऑक्सीजन कम मकदार में मौजूद होता है। RA से एक वाल्व के ज़रिए, जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, RV में ब्लड आती है या राइट वेंट्रिकल में ब्लड आती है। राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चली जाती है और जो ब्लड वेसल होता है इसके लिए वो पल्मोनरी आर्टरी होता है। यहाँ पर आर्टरी का वर्ड हम यूज़ करते हैं, अगरचे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये चूँकि अंडर प्रेशर होती है ये ब्लड, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी हम कहते हैं। लंग में जब ये ब्लड आती है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है लंग में। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है और बाहर से रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन इस ब्लड के साथ यहाँ मिक्स हो जाती है। अब ये पल्मोनरी वेन के ज़रिए ये LA में आती है या लेफ़्ट एट्रियम में आती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, यहाँ से होके यहाँ जब आती है ये पल्मोनरी वेन में आती है और यहाँ पर इस ब्लड वेसल में प्रेशर नहीं होती, इसलिए हम इसको वेन कहते हैं। मतलब ये है कि जितने आर्टरीज होते हैं उनमें ब्लड अंडर प्रेशर फ्लो करती हैं और जितने बॉडी के वेन्स हैं तो उनमें ब्लड इतने ज़्यादा प्रेशर में नहीं होती। अच्छा, फिर यहाँ से LA से LV में ब्लड आती है और LV से एओर्टा के ज़रिए बॉडी में चली जाती है। यहाँ पर एक वाल्व मौजूद होता है, बाइकस्पिड वाल्व जिसको कहते हैं। यहाँ पर हार्ट में 2 जगह पर वाल्व्स की बात की हमने। RA से RV की तरफ जब ब्लड फ्लो करती हैं तो ट्राइकस्पिड वाल्व, और फिर LV से बॉडी में जब ब्लड जाती है, एओर्टा में एंटर होती है, तो वहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व मौजूद होता है। तो ये जितने वाल्व्स होते हैं ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं ताकि ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट ना करे। अब यहाँ देख ले, ब्लड जब फ्लो करती है तो ये अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेके जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है, ऑक्सीजन और वेस्ट। इसके अलावा अब यहाँ देख ले, ये हार्ट से एओर्टा के ज़रिए साफ या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलती है, फिर दूसरे आर्टरीज़ में चली जाती हैं। उन आर्टरीज से
اسمال اور نیرو آرٹریول میں چلی جاتی ہے اور ان آرٹریول سے کیپیلریز میں انٹر ہوتی ہے، کیپیلریز سے وینیول میں چلی جاتی ہے، وینیولز چھوٹے بلڈ وینس ہوتے ہیں اور وینیول سے پھر بڑے وینس، اور ان وینس سے جو سب سے بڑے وینس ہوتے ہیں وینا کیوا، جن کو ہم نے ڈائیگرام میں کہا تھا سپیریئر اور انفیریئر وینا کیوا، تو اس میں آتا ہے اور وہاں سے ہارٹ میں دوبارہ چلا جاتا ہے اور اس طرح یہ سرکولیشن کنٹینیو رہتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، سرکولیٹری سسٹم آف ہیومن۔ اوکے، تھینک یو۔